Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग अपना 41वां लेक्चर कर रहे हैं और अभी तक आपने बहुत कुछ किया है जापानी में। बहुत अभिव्यक्तियाँ सीखी हैं, बहुत कांजी सीखी है, बुम्पो आपने करी है यानी कि ग्रामर आपने करी है। देखिए, अभिव्यक्तियाँ जो हम लोग करते हैं, जो सीखते हैं, वो बहुत ज़्यादा कल्चर से जुड़ी हैं, वहीं से निकल के आती हैं। तो अभिव्यक्तियाँ आपको कल्चर के बारे में बहुत बताती हैं, बहुत कुछ बताती हैं और बहुत थोड़े में कुछ बता देती हैं। तो अभिव्यक्तियों को आप ज़रूर बहुत ध्यान से करिए। हर बार हम लोग करते हैं, हर बार नई अभिव्यक्ति सीखते हैं, तो इसका ध्यान रखिए कि उसको याद करके प्रयोग भी करिए उसको देखिए कि आप सही जगह पर लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसके साथ कह सकते हैं कि नहीं। और कांजी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे जो हम लोग करने वाले हैं वो कांजी के साथ ही करेंगे। कांजी आपकी और बढ़ेगी और ज़्यादा आप कांजी सीखेंगे। उसको कैसे लिखने में प्रयोग करते हैं हम जापानी भाषा में, वो आप सीखेंगे। तो कांजी का भी रेंशु करना, उसको प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। उसको भी साथ साथ आप करते रहिए। ये नहीं कि हम खाली कॉन्वर्सेशन करेंगे और लिखेंगे और लिखना और पढ़ना नहीं सीखेंगे, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। पिछले हमारे लेक्चर्स में हम लोगों ने, जैसा कि आपको पहले भी बताया है और आप जानते भी हैं, कि हम लोगों ने ते कुदासाई, ते इमास और ते मीमास किया है। फिर हम लोगों ने सुकी भी किया है। तो आज हम लोग कुछ और करेंगे, नया करेंगे। कैसे कोई चीज़ जो है हम चाहते हैं तब उसके बारे में बोलते हैं, वो कैसे कहा जाता है जापानी में, वो आज हम सीखेंगे। अब हम शब्द आपको नहीं बताएंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारे काइवा में वो कैसे आता है, आप कितना समझ पाते हैं, और फिर उसके बाद बाकी तो हम लोग यहाँ क्लास में करेंगे ही। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए कि हमारे पास काइवा में आज क्या है। 皆さんは日本語の辞書が欲しいですか？はい、そうです。実は先週から日本語の勉強を始めたから今辞書が欲しいです。英和辞典ですか？和英辞典ですか？毎日新しい言葉を習っているからとりあえず英和辞典を買いたいです。じゃあ大学の本屋さんに行ってみてください。はい、ありがとうございます。तो अभी आपने अपना काइवा सुना, आपने देखा कि काइवा में बहुत कुछ नया है। तो क्या क्या नया है देखिए, एक तो होशी नया है उसमें, फिर उसमें देखिए करा भी कुछ अलग तरीके से प्रयोग किया गया है। इत्ते मीते कुदासाई वो भी नया है। तो अब हम आपको एक बार पढ़ के भी बताएंगे कि क्या है। तो थानाका-सान तो मीरा-सान नो काइवा। मीरा-सान वा निहोंगो नो जिशो गा होशी देसु का? हाई, सो देसु। जित्सु वा सेंशू कारा निहोंगो नो बेंक्यो ओ हाजिमेता कारा ई जिशो गा होशी देसु। तो यहाँ पे देखिए होशी आया है, यानी कि मुझे चाहिए। जित्सुवा आया है, यानी कि सच बात ये है कि, और देखिए इस वाक्य में करा और करा दो बार आया है। ये करा है टाइम के लिए, एक्सप्रेशन के लिए कि सेंशु करा, यानी कि पिछले हफ्ते से। निहोंगो ओ बेंक्यो हाजिमेता करा, ये आज हम लोग करेंगे। ई जिशो गा होशी देसु। फिर एवा जितेन देसु का, वाए जितेन देसु का, तो ये तो आपने किया हुआ है। एवा जितेन है इंग्लिश जापानीज़ डिक्शनरी और वाए जितेन है जापानी अंग्रेज़ी डिक्शनरी। तो
ए देस का, बी देस का, वही पैटर्न इस्तेमाल करके आपसे फिर से सवाल पूछा गया है, आपकी चॉइस मांगी गई है। माइनिची आताराशी कोतोबा ओ नाराते इरु कारा तोरियाएजु एइवा जितेन ओ काइताई देस। तो इसमें एक ये थोड़ा सा नया है, नाराते इरु कारा, और इसका फ़र्क भी हम लोग करेंगे कि ये क्या है, होशी और काइताई। जा दाइगाकु नो होन्यासान नि इत्ते मिते कुदासाई, और जाकर के आप दाइगाकु के जो होन्यासान है वहाँ जाकर के देखिए, शायद आपको मिल जाए। अरिगातो गोजाइमास। तो ये बहुत एक सिंपल काइवा है, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे। तो ये तो आपका स्क्रिप्ट में है और काफ़ी सारी कांजी है आपके लिए, आप देख सकते हैं और रेंशू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे काइवा में जो है वो है होशी। होशी का अर्थ है मुझे कुछ वस्तु चाहिए। तो होशी तब प्रयोग किया जाता है जब आपको कुछ चाहिए, या जब आप किसी और से पूछना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो जब आप प्रश्न करते हैं या तो तब आप पूछ सकते हैं, या जब आप खुद बताना चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि या तो आप फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग कर सकते हैं या सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि या तो आप खुद अपने लिए, यानी वक्ता खुद प्रयोग कर सकता है इसका, या वो श्रोता से सवाल पूछ सकता है। थर्ड पर्सन क्या चाहता है उसको हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले ये दोनों चीज़ें करते हैं कि कैसे हम होशी का प्रयोग करके बताएं कि हमें ये वस्तु चाहिए। तो देखिए, होशी एक शब्द है जो कि आई एडजेक्टिव है, यानी कि ई से ख़त्म होने वाला विशेषण है, और ये दर्शाता है कि वक्ता को कोई वस्तु चाहिए, यानी कि वस्तु क्या होगी, नाउन ही होगा हमेशा। तो नाउन और होशी ई का प्रयोग किया जाता है। इसके बीच में यहाँ एक पार्टिकल आता है। अब ये कौन सा पार्टिकल है ये भी अभी हम लोग देखेंगे। मध्यम पुरुष को, यानी कि श्रोता को क्या वस्तु चाहिए, ये पूछने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, अनाथावा इमा नानी गा होशी देस का, आपको इस समय क्या चाहिए। तो आप केवल पूछ सकते हैं, आपको कभी पता नहीं होगा कि उनको क्या चाहिए, आपको केवल अपने बारे में पता होगा कि मुझे ये चाहिए। अब देखिए, इसमें पार्टिकल क्या लगता है, इसमें पार्टिकल लगता है गा। तो नाउन गा होशी ई देस, हमेशा ये पैटर्न आता है होशी के साथ। अब क्यों गा आता है, क्योंकि होशी एक विशेषण है और क्रिया नहीं है। देखिए, इस कारण से पार्टिकल गा का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। अब आपने पहले पढ़ा है कि हमारी जो भाषा है वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, और आपने ये किया है कि रिंगो ओ ताबे मास। तो आपने नाउन के बाद ओ का प्रयोग करके इसको बताया है। अब यहाँ पर क्योंकि ये होशी है और ये वर्ब नहीं है, ये विशेषण है, इसलिए पार्टिकल जो है वो गा लगाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नाउन के बाद जो कि ऑब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में, उसके बाद गा लगता है होशी से पहले। देखिए, ये पैटर्न है इसका, ए वा नाउन, बी गा होशी देस, वाताशी वा निंग्यो गा होशी देस। तो ये पैटर्न है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं ये आपको खुद पढ़ना होगा, आपको याद होनी चाहिए अब तक ये। तो देखिए, ये क्या चीज़ है, सेंताकी। फिर ये क्या है, बोशी, जिशो, और
मेगाने। तो अब ये चीज़ें मुझे होशी हैं, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट। अब यहाँ पे वाताशी लिखा हुआ है, वाताशी की जगह आप ओबा-सान, ओजी-सान, तोमोदाची इनका भी प्रयोग कर सकते हैं और पार्टिकल क्या लगा सकते हैं, मो लगा सकते हैं। देखिए, ओबा-सान मो कुरुमा गा होशी देस, या ओजी-चान मो कुरुमा गा होशी देस, या तोमोदाची मो जिशो गा होशी देस। तो इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको इन लोगों से पूछना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे का भी लगा सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं इसका और कह सकते हैं ओबा-सान वा कुरुमा गा होशी देसु का, या तोमोदाची वा मेगाने गा होशी देसु का। तो अगर उनको चाहिए तो वो कह सकते हैं हाँ, और अगर नहीं चाहिए तो वो कह सकते हैं नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए। तो ये तो इसका पॉजिटिव है। अब इसका नेगेटिव क्या है, वाताशी वा कुरुमा गा होशी देसु। तो देखिए, वाताशी वा कुरुमा गा होशी देसु, ये तो पॉजिटिव है। अब अगर हमें इसका नेगेटिव कहना है, यानी कि नहीं हमें चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, वाताशी वा कुरुमा गा होशी कु आरिमासेन। अब ये बनता कैसे है, आपको मालूम है कि होशी जो है वो एक आई एडजेक्टिव है। तो और आई एडजेक्टिव्स का भी आपने नेगेटिव किया है। देखिए, ताकाई, आकाई। तो अगर इसमें से हम ये हटा देंगे और क्या लगा देंगे, आकाकु अरिमासेन या ताकाकु अरिमासेन, तो उसका नेगेटिव बन जाएगा ये कि ये महंगा नहीं है या ये लाल नहीं है। उसी प्रकार से होशी भी, क्योंकि आई एडजेक्टिव है तो इसका ई हम काट देते हैं और कुआरिमासेन लगा करके उसको नेगेटिव बना देते हैं। कुआरिमासेन का प्लेन फॉर्म या जिशोके क्या है, वो है कु नाई। तो वाताशी वा कुरुमा गा होशी कु नाई देसु, ये एक प्रॉपर नेगेटिव बन जाएगा। इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारे कर सकते हैं। देखिए, जैसे अब आपके तोमोदाची हैं, तो तोमोदाची वा मेगाने गा होशी कु नाई देसु, या तोमोदाची वा मेगाने गा होशी कु आरिमासेन। आरिमासेन पोलाइट हो जाता है, नाई जो है वो आप बड़ों से नहीं प्रयोग करते हैं, अपने आपस के लोगों में कर सकते हैं, क्योंकि वो इनफॉर्मल माना जाता है। आपके लिए अभ्यास है। देखिए, ये क्या है, केक है, तो केक गा होशी देसु या केक गा होशी कु नाई देसु। ये क्या है बताइए, ये है स्वेटर। तो जापानी में स्वेटर को क्या कहते हैं, सेता, सेता गा होशी देसु या सेता गा होशी कु नाई देसु। फिर कुरुमा है, सभी को कुरुमा चाहिए, सभी को गाड़ी चाहिए, तो कैसे करेंगे इसको बताइए, कुरुमा गा होशी देसु, कुरुमा गा होशी कु नाई देसु। तो देखिए, ये क्या है बताइए, ये कौन सा जानवर है, इनु। इनु की कांजी भी हम लोगों ने करी है पिछली बार। तो क्या आपको इनु पसंद है? सबको ज़्यादातर डॉग्स जो हैं वो पसंद होते हैं। तो इनु गा होशी देसु या इनु गा होशी कु नाई देसु, मुझे नहीं चाहिए या मुझे चाहिए। इनु की कांजी भी आपने करी है, सिंपल है। देखिए, ये और ये। अब देखिए, दूसरी चीज़ हमारे पास थी वर्ब और कारा। आपने अभी तक कारा जो है वो किया है टाइम के लिए और प्लेस के लिए, है कि नहीं, है समय और जगह के लिए, कि मैं यहाँ से जाता हूँ या इतने बजे जाता हूँ या इतने बजे से इतने बजे तक मैं काम करता हूँ। तो आज कुछ पास्ट टेंस में है करा, वर्ब के साथ करा है, उसका क्या अर्थ है? देखिए, जब भी वर्ब के साथ जिशोके में यानी कि प्लेन फॉर्म में पास्ट में करा लगाया जाता है तो उसका अर्थ कुछ अलग बनता है। अब आपको ये भी इसी समय बता दें
कि एडजेक्टिव के साथ भी करा लगाते हैं और नाउन के साथ भी जब करा लगाते हैं तो भी कुछ मीनिंग अलग होता है। ये दोनों हम लोग बाद में करेंगे। फ़िलहाल इस समय हम वर्ब के साथ करा करेंगे। और हमारे काइवा में जो है वो कैसे इसका प्रयोग किया गया है, देखिए, हाजिमेता करा ई जिशोगा होशी देस। तो ये किस फॉर्म में है बताइए ज़रा। ये हाजी मारू या हाजी मेरू वर्ब है। तो ये फॉर्म क्या है बताइए। ये है पास्ट फॉर्म हाजी मेता, हाजी में माश्ता। उसका प्लेन फॉर्म है हाजी मेता करा ई जिशोगा होशी देस। अगर आपने हाजी मेता करा कहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ऑलरेडी एक्शन हो चुका है, मैंने शुरू कर दिया है, इस कारण से मुझे इस वक्त जिशो चाहिए। नाउन गा हो शी ई देस। ठीक है। और करा से आपको मालूम ही है कि कोई ना कोई रीज़न बताते हैं या जो हम ये कार्य करना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे कार्य हो रहा है या हम करने वाले हैं या हमने किया है, उसका कारण क्या है, उसका कारण करा से पहले है। तो हाजिमेता करा क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है, इस कारणवश मुझे जिशो चाहिए। अगर हम कह दें हाजिमेरू करा ई जिशोगा होशी देस, तो यानी कि अभी कार्य नहीं हुआ है, कार्य आगे होगा। हाजिमेरू करा, मैं शुरू करूँगा इस कारणवश, इस कारण से मुझे जिशो चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि अगर पास्ट में है तो कारण हो चुका है, और अगर प्लेन फॉर्म इसका प्रेजेंट में है तो अभी जो काम है वो होना बाकी है, वो फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। देखिए, राय ने निहोने इकु करा, मैं अगले वर्ष निहोन जाऊंगा, इसलिए इमा करा निहोंगो ओ बेंक्यो शिते इमास, इस कारणवश, इसलिए मैं अभी से जापानी सीखने लगा हूँ। आपने ते इमास फॉर्म किया है, वर्ब इन ते फॉर्म प्लस इमास, तो बेंक्यो शिते इमास। ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्रेजेंट में प्लेन फॉर्म में है तो भविष्य के लिए है, और अगर पास्ट में है तो कार्य किया जा चुका है। अब देखिए, एक और चीज़ थी आपके काइवा में, वो थी सोरेनी। अंग्रेज़ी में तो इसका अर्थ है वो है मोर ओवर, बिसाइड्स, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंटली या अबव दिस। लेकिन हिंदी में अगर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अर्थ आता है इसके अलावा, इसके ऊपर से, इस बात के साथ साथ, और, या सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं अब कहने वाला हूँ, या मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका अर्थ ये सब आता है। लेकिन सोरेनी करता क्या है? सोरेनी बेसिकली जो है वो एंड है, यानी कि और। हिंदी में जब वाक्य से वाक्य को जोड़ते हैं तो और लगाते हैं, तो सोरेनी का जो अर्थ है वो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है। और करता क्या है? इसका जब प्रयोग होता है तो जो वक्ता है वो जो भी कुछ कह रहा था अभी तक, वो उससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, उससे ज़्यादा कुछ बताना चाहता है, और ख़ास जताना चाहता है कि जो मैं अब कहने जा रहा हूँ सोरेनी के बाद, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर आप थोड़ा सा गौर करिए। तो सोरेनी का जो फंक्शन है वो तो ये है। अब प्रयोग कैसे होता है देखिए। मीरा सानवा एगो तो निहोंगो सोरेनी फ्रांस गो मो वाकारिमास। तो मीरा सान को एगो भी पता है और निहोंगो भी पता है, और इस सब के ऊपर से वो फ्रांस गो भी जानती हैं, वो फ्रांस गो भी समझ सकती हैं कि ये दोनों तो चीज़ें ठीक ही हैं, उन्हें मालूम ही है, लेकिन ये देखिए ये कितनी बड़ी चीज़ है।
अंग्रेज़ी और जापानी तो वो जानती ही हैं, इसके ऊपर से वो फ्रांस गो भी समझ सकती हैं। तो जब आप इस प्रकार से सोरेनी को समझेंगे तो बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा और आप इसका प्रयोग भी कर सकेंगे। देखिए, अब एक सिचुएशन है कि हमने रेस्टोरेंट में जाकर के कॉफ़ी ऑर्डर करी और कॉफ़ी ना अब आ रही है ना तब आ रही है। जब कॉफ़ी आई, कोही वा इचिजी कांग गो नी किमाशिता, 1 घंटे बाद तो कॉफ़ी आई। सोरे नी आत्सुकु नाकात्ता, यानी कि 1 घंटे के बाद वो कॉफ़ी आई और उस पर से वो गर्म भी नहीं थी। तो इस प्रकार से आप सोरे नी का प्रयोग करके उसे याद कर सकते हैं और आपको आसान लगेगा कि इसको हम ऐसे प्रयोग करें। अब देखिए, जैसे एक सिचुएशन है कि किसी ने आपसे कहा कि चलिए हम लोग पिकनिक चलते हैं। आपके पास समय भी नहीं है और काम भी बहुत है, तो आप क्या करेंगे? आप नेचुरल सी बात है कि आप भाई माफ़ी मांगें कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं जो हूँ वो नहीं आ पा रहा हूँ और कारण ये है। तो देखिए, कारण आपके सामने लिखा है यहाँ पे। कारण क्या है? सुमिमासेन, इमा रिपोर्ट ओ काइते इमासु कारा इसोगाशी देसु। सोरे नि आसाते हाप्यो मो आरिमासु कारा। और वो करा करके थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जो हूँ इस समय रिपोर्ट लिख रहा हूँ, उसकी वजह से मैं बहुत ईसोगाशी हूँ, यानी कि मैं बिज़ी हूँ, मैं व्यस्त हूँ। और उस पर से रिपोर्ट ही खाली नहीं है, उस पर से आसाते यानी कि परसों, हाप्यो है मेरा प्रेजेंटेशन है, इस कारण से, और वो बाकी छोड़ देते हैं। तो इनफॉर्मल है ये, और इस कारण से मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गोमेना साई। गोमेना साई कहते नहीं क्योंकि सुमिमासेन उन्होंने पहले ही कह दिया है अपने दोस्त को। और देखिए, जब भी आप किसी से कोई, जैसे किसी ने आपको इनवाइट किया, आपको बुलाया, तो आप जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो कार्य के लिए उन्होंने आपसे कहा वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जनरली जापानी में जो है आप सॉरी कहेंगे, आप बहुत अपॉलोजेटिक होते हैं, आप माफ़ी मांगते हैं उसके लिए। तो इस प्रकार की जब कोई सेंटेंस शुरू होता है जहां आप मना करने वाले हैं, तो जनरली सुमिमासेन से शुरू होता है और बाद में भी सुमिमासेन या गोमेनासाई का हम प्रयोग करते हैं जापानी में। सीधे एकदम डायरेक्टली मना नहीं कर देते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे या हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट होकर के हमेशा मना करते हैं। तो आप ये स्लाइड देख रहे हैं और ऐसी ही एक स्लाइड आपने पहले भी देखी है, अपने पिछले लेसन में आपने देखी है। उसमें आपने सीखा है इत्ते किमास और इत्ते इराशाई। तो ये भी देखिए 2 अभिव्यक्तियां हैं, बहुत ही ज़रूरी भी हैं भाषा में और बहुत इनका प्रयोग भी होता है। हर कल्चर में हमारे ख्याल में इस तरीके के एक्सप्रेशंस हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जापान में इनका एक रूल सा बन गया है कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो अभिव्यक्तियां हैं, ये ज़रूर कही जाएंगी अगर सिचुएशन आती है तो। देखिए, भारत में भी जो है वो एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, और जैसा कि आपको पिछली बार हमने बताया भी था कि जो है जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप ज़रूर अपनी माताजी से या जो भी घर में है उससे कुछ कह के निकलते हैं, और जो घर में है वो व्यक्ति भी ज़रूर कुछ कहता है और आपको एक स्माइल के साथ ज़रूर बाहर विदा करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही किया जाए, कोई रूल नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन किया जाता है। पर जापान में ये बिल्कुल एक प्रॉपर रूल है, और जब भी कोई घर के बाहर जाएगा तो ज़रूर इत्ते किमास कहेगा, और जो घर में होगा वो कहेगा इत्ते इराशाई। अब ये जो आप स्लाइड अभी देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि डार्क है, आपको दिखेगी कि रात का समय है और जो सज्जन बाहर गए हैं वो घर वापस आए हैं, तो उस समय क्या कहा जाता है, ये भी एक रूल ही है। और हमेशा जो है वो जब भी कोई घर में वापस आएगा बाहर से तो वो ज़रूर कहेगा। क्या कहा जाता है? कहा जाता है तदाइमा। जो घर में घुसता है वो कहता है तदाइमा, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगा घर आकर, या मैं घर वापस आ गया हूँ।
और जो घर में व्यक्ति होता है वो क्या कहता है, वो कहता है ओकाएरी नासाई, यानी कि अच्छा हुआ आप आ गए या वापस आप घर आ गए, आपका स्वागत है। इसमें बहुत सारी फीलिंग्स मिली होती हैं। ये तब की भी अभिव्यक्तियां हैं जब लोग लड़ाई पे जाते थे और घर के लोगों को ये पता नहीं रहता था कि लड़ाई से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो नेचुरल सी बात है कि जब आपके जो हस्बैंड हैं या आपके बेटे हैं या घर के जितने पुरुष हैं वो घर वापस आते हैं लड़ाई के बाद, तो नेचुरली जो घर में लोग हैं उनको बहुत खुशी होती है। तो वो कहते हैं बहुत अच्छा लगा कि आप आ गए। तो उसका जापानी में अनुवाद है वो है ओकाएरी नासाई। अब जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, हम लोग कांजी करेंगे आज। और आज आपके पास जो कांजी है वो आप पिछली बार कर चुके हैं। आपने किया है ताबे मोनो के रूप में उसको, उसमें मोनो किया था हम लोग ने, यानी कि ये कांजी करी थी, मोनो की कांजी करी थी हमने, और हमने ताबे मोनो किया था। आज हम लोग ताबे के साथ बहुत सारी कांजी करेंगे और आप देखेंगे कि आपने कुछ जो कांजी हैं उसमें वो आपने पहले करी हैं और उन कांजियों को जोड़ करके ताबे के साथ कैसे एक नया शब्द बनता है। कुछ शब्द आप जानते हैं, कुछ नए हैं। देखिए, तो ताबे का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है, आप इन तस्वीरों से देख करके अंदाज़ लगाइए। देखिए, ये जो सज्जन हैं यहाँ पे ये घर में बैठे हैं और घर में बैठे हैं तो खाने का भी मन करेगा, तो इसलिए वो खाना खा रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट वहाँ से आता है कि घर में बैठ कर के आप खाना खा रहे हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है इसका दिमाग में, या आइडिया जो आता है वो ये है कि घर में आग के ऊपर कुछ कटोरा रखा है। ये जो ये दिखाया गया है ये घर के लिए होता है, छत के लिए होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, घर में आग के ऊपर कुछ रखा है, पक रहा है। वहाँ से भी ताबेरू की कांजी का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए, ताबे मोनो, ये देखिए ताबे आपने ये किया था पिछली बार, ताबे मोनो, इसमें ये कैरेक्टर हम लोगों को करना है। अब देखिए ये बनता कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर से आपके लिए बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने स्ट्रोक्स हैं इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 स्ट्रोक्स का कैरेक्टर है। ये ताबेरू के लिए भी प्रयोग में आता है, जैसा कि आप वर्ब्स में कर चुके हैं। देखिए, ताबे और रू, ताबेरू। फिर शोकुजी, शोकुजी यानी कि खाना, मील्स, उसको शोकुजी कहते हैं। तो देखिए कैरेक्टर फिर से वही है, फिर से बना रहे हैं आपके लिए, शोकु और जी। तो ये आपने इची बनाया, यहाँ कुची बनाया, फिर यहाँ आपने ऐसे बना करके और इसको काट दिया, शोकु जी। तो ये कैरेक्टर जो है ये थिंग के लिए बताता है, कुछ बिजनेस हो उसके लिए बताता है। तो शोकु जी, मील्स। अब देखिए, शोकु जी ये भी शब्द है लेकिन कांजी अलग है। ये कांजी आपने करी है टाइम के साथ, इची जी के साथ करी है। तो देखिए फिर से ये देखिए, और जी की आपने कांजी करी ही हुई है। तो शोकु जी यानी कि खाने का समय। अब ये तीनों कांजी मिला दी गई, ये और ये मिला दी गई। इसका क्या अर्थ है, शोकुजी दोकी यानी कि खाने के समय। तो जैसे हम लोग कहते हैं खाने के समय बात मत करिए, तो तब प्रयोग में आती है ये शोकुजी, खाना लग गया है जब हम कहते हैं हिंदी में, तो शोकुजी, या खाना खाइए, तब शोकुजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, शोकुजी दाई यानी कि इसका पैसा, शोकुजी दाई, खाने का पैसा। कांजी वही है शोकुजी की,
शोकुजी की ये है। और फिर दाई इस प्रकार से बनता है, दाई, शोकुजी दाई यानी खाने का पैसा। ये है तेई शोकु। तेई माने डिसाइडेड, यानी कि पहले से तय किया हुआ। तो जैसे हमारे यहाँ थाली होती है, खाने का जो मेन्यू होता है वो पहले से तय होता है, उसको तेई शोकु कहते हैं कि पहले से डिसाइडेड, तय किया हुआ खाना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ताबेरू है और यहाँ से जो रीडिंग है इसकी शोकु हो जाती है। ताबे मोनो था, यहाँ पे ताबेरू वर्ब है और यहाँ से इसकी रीडिंग हो जाती है शोकु। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए इसकी दो रीडिंग्स हैं, ताबेरू और शोकु। एक ही कांजी की दो रीडिंग्स हैं। यहाँ पे भी देखिए शोकु है और यहाँ भी शोकु है। और कुछ शब्द हैं अभी आपके लिए, देखिए शोकु और दो। अब दो कैसे होता है? कुची आपने किया है और दोयो भी आपने किया है। दो माने कोई हॉल, कोई बहुत बड़ा एरिया, और खाने का एरिया यानी कि डाइनिंग हॉल, मेस को भी कहते हैं शोकु दो, शोकु दो। अब देखिए गाई शोकु। गाई आपने किया है सोतो में, आपको अगर याद होगा ये सोतो की कांजी है यानी कि बाहर की कांजी है, तो गाई शोकु। अब क्या मीनिंग बनता है? सोतो और खाना यानी कि बाहर खाना। जब आप बाहर खाने जाते हैं तो गाई शोकु शब्द का प्रयोग किया जाता है। शोकुजी च्यू, शोकुजी मील्स, च्यू माने बीच में। च्यू आपने किया है मिडिल के लिए, सेंटर के लिए, और आपने एक शब्द भी किया है जो कि आपको याद भी होगा बहुत आसानी से, च्यू गोकू यानी कि चाइना। चाइना के लिए च्यू गोकू कहते हैं। सेंटर की कंट्री, एशिया में सबसे बीच में है चाइना, इसलिए सेंटर कंट्री को, मिडिल कंट्री को च्यू गोकू कहते हैं। तो शोकुजी च्यू क्या हुआ? खाने के बीच में, खाने के समय। ये आपने किया है गोजेन में किया है, अगर आपको याद होगा, एम के लिए या माए के लिए भी किया है, माए के लिए भी इसका किया है प्रयोग। तो शोकुजी के पहले शोकुजी माए, तो शोकुजेन यानी कि खाने से पहले। और इसी प्रकार से आप देखेंगे शोकु गो, ये आपने गोगो के लिए किया है, अगर आपको याद होगा, गोगो यानी कि पीएम के लिए आपने इसका प्रयोग किया। तो इसका मतलब है बाद में। आतो भी मतलब है इसका, आतो, गोहुन आतो आपको यूज़ भी किया है आपके कायवा में। तो शोकु गो, और अंत में जो है वो है शोकुजी काई, और काई का वास्तविक अर्थ है मीटिंग। तो शोकुजी काई यानी कि कोई पार्टी। तो यहाँ पे आज बहुत सारी कांजी हैं। ज़्यादातर रीडिंग जो है शोकु की रीडिंग है। हम लोगों ने ताबेरू की कांजी करी है। तो अभ्यास करिए, याद करिए, उनको लिखिए, उनसे वाक्य बनाइए, और एक कांजी से दूसरी कांजी याद होने में ये बहुत मदद करता है। तो आज का लेसन जो है हमारा यहीं तक। आपने बहुत कुछ सीखा है आज। कांजी सीखी है आपने होशी सीखा है, होशी का नेगेटिव सीखा है, सोरेनी सीखा है। तो ये सब आप इसका अभ्यास करिए, और अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर के और नई कांजी लेकर के। तो तब तक पढ़ते रहिए जापानी, अभ्यास करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।